नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग चल रहा है। ये भी इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम पार्ट 1 की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उससे पहले देखें, अब इसे भी देखते रहिए। तो देखें, हम अभी अर्थ करा रहे हैं। तो पेज नंबर है हमारा 15 यानी 15 और पैराग्राफ है सेकेंड। तो ध्यान दीजिए। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। देखिए, साहिब की कहानी चल रही है, लेखिका कुछ उसके बारे में बता रही है। अब ये कह रही है माई एक्वेंटेंस, माई मेरा, एक्वेंटेंस परिचय, विद के साथ, द बेयरफुट नंगे पैर वालों, रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वालों, लीड्स ले जाता है, मी मुझे, टू सीमापुरी सीमापुरी की ओर, ए प्लेस एक स्थान या जगह, ऑन द पेरिफेरी पेरिफेरी यानी बाहरी इलाका या हिस्सा, ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का बाहरी हिस्सा, या हम जिसे दिल्ली का उपनगर भी कह सकते हैं। यट फिर भी, माइल्स यानी मीलों, अवे दूर है, फ्रॉम से, इट इससे। ये कह रही है लेखिका, मेरा परिचय नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मुझे सीमापुरी की ओर ले जाता है, जो दिल्ली का एक बाहरी हिस्सा है या बाहरी इलाका है, फिर भी वो इससे मीलों दूर है। यानी जो सीमापुरी है वो दिल्ली का बाहरी हिस्सा है, यानी दिल्ली के पास ही पड़ता है, फिर भी वो इससे लाक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा दूर है। मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से, यानी देखा जाए सीमापुरी दिल्ली के बिल्कुल जस्ट निकट है, पास में है, दिल्ली जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या है, उजड़ी हुई एक बस्ती है। बिल्कुल वहाँ जो भवन है, बिल्कुल झोंपड़ियाँ, कच्चे घर हैं, लेकिन दिल्ली में बड़े बड़े पक्के घर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इससे क्या वो इसके निकट है, फिर भी लाक्षणिक रूप से, यानी हम कहीं ये से बहुत दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज वो, हु जो, लिव रहते हैं, हेयर यहाँ, आर हैं, स्क्वेटर्स यानी गैर कानूनी तरीके से बसने वाले, हु जो, केम आए थे, फ्रॉम से, बांग्लादेश, बैक वापस, इन 1971 यानी 1971 में। जो यहाँ रहते हैं वो गैर कानूनी तरीके से 1971 में वापस बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमोंग देम, साहिब्स यानी साहिब की फैमिली परिवार, इज है, एमोंग देम यानी उन्हीं में से एक है। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है जो 1971 में गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए थे। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी वाज थी, देन तब, ए विल्डरनेस एक बीहड़, विल्डरनेस यानी बीहड़। सीमापुरी तब एक बीहड़ थी यानी बीहड़ वाला इलाका था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, इट यह, स्टिल अभी भी, इज है, बट लेकिन, इट इज़ नो लॉन्गर, नो नहीं, लॉन्गर ज़्यादा, एम्प्टी खाली, यह अभी भी ऐसा ही है, फिर भी अब ये ज़्यादा खाली नहीं रहा। यानी अभी भी ये बीहड़ जैसा ही है, लेकिन अब यहाँ कुछ लोग बसने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। इन स्ट्रक्चर्स की संरचना में, ऑफ मड यानी मिट्टी की, यानी मिट्टी की संरचना में, विद रूफ्स ऑफ टिन, रूफ्स यानी छतें, टिन यानी टिन की, एंड टारपोलिन यानी तिरपाल की, यानी तिरपाल की और टीन की छतें, मिट्टी की संरचना में, मिट्टी से बने हुए घर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड यानी रहित, सीवेज यानी जो मल निकास की व्यवस्था है या मलमूत्र की, ड्रेनेज जल निकास की, और अथवा रनिंग वाटर यानी रनिंग यानी दौड़ते हुए, लेकिन पानी है वाटर तो ये बहता हुआ पानी। मिट्टी की संरचना में यानी मिट्टी से बने हुए घर, और जिनकी छतें किस से बनी हुई हैं, टीन या तिरपाल से। ऐसे घरों में और जहाँ सीवेज या जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है या बहते पानी की कोई व्यवस्था नहीं है,
उसके लिए कोई नालियाँ नहीं है, वहाँ लिव रहते हैं 10,000 10,000 रेपिकर्स कचरा बीनने वाले, वहाँ 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। दे वे हैव लिव्ड रहते हैं हेयर यहाँ फॉर मोर देन 30 years यानी 30 सालों से ज़्यादा समय से, विदाउट के बिना, एन आइडेंटिटी एक पहचान के, विदाउट के बिना, परमिट्स अनुमति पत्र के, बट लेकिन, विद राशन कार्ड्स यानी राशन कार्ड इनके पास है, विद राशन कार्ड, दैट जिससे या जिसके द्वारा गेट प्राप्त करते हैं, देयर उनके नेम्स नाम, ऑन वोटर लिस्ट यानी वोटर लिस्ट में। उनके पास ना तो पहचान पत्र है ना अनुमति पत्र है यहाँ रहने का, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसके द्वारा वो क्या प्राप्त करेंगे, वोटर लिस्ट में नाम। एंड एनेबल यानी योग्य हैं, देम टू बाय खरीदने के, ग्रेन अनाज, और वो अनाज खरीदने के योग्य हैं किसके द्वारा, राशन कार्ड के द्वारा। वोटर लिस्ट में उनका नाम है और अनाज खरीद सकते हैं। वे यहाँ 30 सालों से ज़्यादा समय से रह रही हैं, उन्हें यहाँ रहते हुए 30 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन उनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं है, ना ही यहाँ रहने का कोई अनुमति पत्र है। फिर भी उनके पास क्या है, राशन कार्ड, जिसके द्वारा वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है और उससे वो अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड यानी भोजन, इज है, मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, मोर अधिक, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी यानी एक पहचान की, देन की तुलना में, भोजन जीवित रहने के लिए किसी पहचान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, यानी भोजन अधिक महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए बजाय किसी पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। देखिए, if यदि at the end of the day यानी दिन के अंत में, we हम कैन फीड यानी खिला सकें, आवर फैमिलीज हमारी परिवारों को, एंड और गो टू बेड, गो जा सकें, टू बेड अपने बिस्तर पर, विदाउट के बिना, एन एकिंग किसी दर्द के, स्टमक पेट यानी बिना किसी पेट दर्द के। यदि हम दिन के अंत में अपने परिवारों को खाना खिला सकें और बिना किसी पेट दर्द के जा सकें कहाँ, बिस्तर पर सोने के लिए, वी वुड रेदर लिव हेयर, वी हम, रेदर के बजाय, लिव रहना, हेयर यहाँ, देन इन द फील्ड्स यानी खेतों की तुलना में, दैट जो, गेव देते हैं, अस हमें, नो नहीं, ग्रेन अनाज, यानी हम यहाँ उन खेतों के बजाय रहना अधिक पसंद करेंगे जो हमें कोई अनाज नहीं देते। से कहती हैं या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ वीमेन यानी महिलाओं का या औरतों का एक ग्रुप या समूह, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड यानी जीर्ण शीर्ण या फटी पुरानी, साड़ीज साड़ियाँ जिन्होंने पहनी हुई हैं, व्हेन जब, आई आस्क देम मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट, वाई क्यों, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, देयर उनकी, ब्यूटीफुल सुंदर, लैंड भूमि या ज़मीन, और ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेतों वाली, एंड रिवर्स नदियों वाली। लेखिका कह रही है, वो महिलाओं के एक समूह से पूछ रही है कि आपने वो जो जहाँ से आप आई हैं, जो सुंदर हरे खेतों वाली भूमि है, नदियों वाली भूमि है, आपने उसे क्यों छोड़ दिया। तब ये महिलाएं क्या कह रही थी, हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, वहाँ के जो खेत थे उनसे हमें अनाज नहीं मिलता था, उनसे हमारा पेट भी नहीं भरता था, यहाँ हमारा पेट तो बढ़ जाता है। तो इसका अर्थ सुनिए,
यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को पूरी तरह खाना खिला सकें और बिस्तर पर बिना किसी पेट दर्द के जा सकें तो उन खेतों की तुलना में यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे उन खेतों की तुलना में जिनसे हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। महिलाओं के एक समूह ने बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने सुंदर हरे खेतों को और नदियों वाली भूमि को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। वेयर एवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड दे वे फाइंड पाते हैं, फूड भोजन जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पिच दे वे पिच गाड़ देते हैं, देयर उनके टेंट्स टेंटों को या तंबुओं को, दैट जो कि, बिकम बन जाते हैं, ट्रांजिट अस्थायी, होम्स घर जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं वहीं वे अपने तंबुओं को गाड़ देते हैं। यहाँ पर पिच का अर्थ क्या लिया है, गाड़ देते हैं, जो कि उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा समय हो गया था, लाइट घनी देर से नहीं आ रही थी, अब नींद भर चुकी है। अब शुरू से जोश से सुनाएंगे तो मैं, अभी धीरे धीरे चलने दें। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन बच्चे, ग्रो अप बड़े होते हैं या बड़े हो जाते हैं, इन देम उन्हीं में, बच्चे उन्हीं में बड़े हो जाते हैं, जहाँ तंबू गाड़ते हैं उन्हीं में बच्चे होते हैं और बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बिकमिंग बन जाते हैं, पार्टनर्स यानी पार्टनर या भागीदार, इन सर्वाइवल यानी जीने में, और जीने में उनके भागीदार बन जाते हैं या उनके हिस्सा बन जाते हैं, उनके जीवन में वो उनका हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। देखो जो ये सीमापुरी है इसकी कह रही है लेखिका, एंड और सर्वाइवल जीना यानी जीवन जीना या जीवित रहना, इन सीमापुरी सीमापुरी में, बिकमिंग बनना है, पार्टनर्स इन मीन्स रैग पिकिंग। इसका तात्पर्य या इसका अर्थ या इसका मतलब यही है, रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना, यानी सीमापुरी में रहने का मतलब है कि आप कचरा बीनेंगे। सीमापुरी में जीवित रहना, इसका एक तात्पर्य यह है कि कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, थ्रू के द्वारा, द ईयर्स वर्षों तक, यानी वर्षों जो वर्ष गुजर चुके हैं उनके बारे में कह रही हैं कि कई वर्ष गुजर चुके हैं उनके हिसाब से। इट हैज़ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर चुका है। प्रोपोर्शंस यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं लेंगे, इसका अर्थ होता है अनुपात, प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, फाइन आर्ट यानी सुंदर कला। देखो जैसे पहले लेखिका के परिचय में पढ़ा था कंडेम्ड, उसका अर्थ निंदा होता है, वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं लिया था, वहाँ लिया था धकेल देती हैं। इसी प्रकार इसका अर्थ लेंगे, ये इसका आकार ले चुका है। गुजर चुके वर्षों से यह एक सुंदर कला का आकार ले चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। देखो बार बार में लेखिका कह रही है वो कचरे में से गोल्ड ढूंढते रहते हैं, सोना ढूंढते रहते हैं। अब यही कह रही है लेखिका, उनके लिए जो कचरा है गार्बेज, ये गोल्ड ही है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज कचरा, टू देम उनके लिए, इज है गोल्ड सोना, कचरा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। इट इज यह है, देयर उनका या उनकी, डेली ब्रेड, डेली यानी रोजाना की, ब्रेड रोटी, यह उनके लिए रोजाना की रोटी है। कौन? कचरा, यानी उसमें से जो कुछ भी बीनते हैं वो। ए रूफ एक छत है, ओवर देयर हेड्स यानी उनके सर के ऊपर से, हेड्स यानी सिर, सिरों के ऊपर उनकी छत है, उसका काम करता है। इवन इफ भले ही, इट इज यह है, ए लीकिंग रूफ, लीकिंग रूफ यानी ऐसी छत जिससे पानी टपकता है, यानी टपकने वाली छत हो। यह उनके लिए रोजाना की रोटी है, इसी से उनका पेट भरता है।
और यही उनके सरों पर छत का काम करता है, भले ही वो छत टपकने वाली क्यों ना हो, चाहे उस छत से पानी क्यों ना टपकते हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड एक बच्चे के लिए इट इज़ यह है, इवन मोर इससे अधिक, लेकिन ये बच्चे के लिए इससे भी अधिक है, यानी इससे ज़्यादा है। बच्चे के लिए इतना ही नहीं है कचरा कि रोटी है और छत है, इसके लिए बच्चे के लिए तो ये और भी ज़्यादा है। इसी का एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। मेरा नंगे पैर कचरा बीनने वालों से परिचय सीमापुरी की ओर ले जाता है, जो कि दिल्ली का भारी हिस्सा या भारी इलाके में पड़ता है, फिर भी यह इससे लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। वो जो यहाँ रहते हैं वो गैरकानूनी तरीके से रहते हैं, जो कि बांग्लादेश 1971 में वापस यहाँ आए थे। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी तब एक उजाड़ थी, यानी बीहड़ वाला इलाका था। यह अभी भी ऐसा ही है, पर अब ये ज़्यादा खाली नहीं है। हाँ, मिट्टी की संरचना में, यानी मिट्टी से बने घरों में जहाँ की छतें टीन और तिरपाल से बनी हुई हैं, जहाँ मलमूत्र निकास की, जल निकास की या बहते हुए पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है, इनसे ये रहित है। जहाँ 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं, वे यहाँ 30 सालों से अधिक रह रहे हैं, यानी उन्हें यहाँ रहते हुए 30 सालों से अधिक समय हो गया है, लेकिन वो बिना किसी पहचान के, बिना किसी अनुमति पत्र के रह रहे हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिसके कारण उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, जिससे वो अनाज खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। भोजन जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी पहचान की। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकें और बिना किसी पेट दर्द के बिस्तर पर जा सकें, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जिनसे हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। ऐसा महिलाओं के एक समूह ने बताया जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने सुंदर खेतों और नदियों वाली भूमि को क्यों छोड़ा। और उन्होंने साड़ियाँ कैसी पहनी हुई थी, फटी हुई या जीन सीन। जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं वहीं अपना तंबू या टेंट गाड़ देते हैं, जो कि उनका अस्थायी घर बन जाते हैं। अस्थायी यानी कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बच्चे उन्हीं में बढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सीमापुरी में जीने का मतलब है कचरा बीनना। गुजरे हुए वर्षों से यह है कचरा बीनना एक सुंदर कला बन चुका है या सुंदर कला का एक रूप ले चुका है। कचरा उनके लिए सोना है, यह उनकी रोज़ाना की रोटी है, यह उनके सिरों पर छत है, भले ही वह छत टपकने वाली क्यों ना हो, भले ही उन छतों से पानी क्यों ना टपकता हो। बच्चे के लिए एक इससे भी ज़्यादा है। अब देखिए अगला पैराग्राफ। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी। देखिए इस वीडियो को देखते रहें धैर्य बनाकर। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। आई मैं, समटाइम्स कब कभी, फाइंड पाता हूँ या पाती हूँ, ए रुपी एक रुपया, इवन यहाँ तक कि ए 10 रुपी नोट। 10 रुपी नोट यानी 10 रुपये का नोट तक। देखो इवन आए तो यहाँ तक की, और इवन ये भले ही। मुझे कब कभी एक रुपया पा जाता है या रुपया पाता हूँ, यहाँ तक कि कब कभी 10 रुपये का नोट भी। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप। हिज आइज उसकी आँखें, लाइटिंग अप चमक उठती हैं। जैसे ही साहिब ऐसा कहता है उसकी आँखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। व्हेन जब, यू कैन फाइंड, यू तुम, कैन फाइंड पाते हो, ए सिल्वर कॉइन एक चांदी का सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप यानी ढेर, ऑफ गार्बेज कचरे के। जब तुम कचरे के ढेर पर एक चांदी का सिक्का पाते हो, यू डोंट स्टॉप, यू तुम, डोंट स्टॉप नहीं रुकते हो, स्क्रॉन्गिंग ढूंढते हुए, और देयर वहाँ, इज होप आशा में, होप यानी आशा, ऑफ फाइंडिंग मोर, फाइंडिंग मोर यानी अधिक पाने की आशा में या लालसा में। जब तुम कभी कचरे के ढेर पर एक रुपया पाते हो, वो भी चांदी का सिक्का, तब तुम वहाँ ढूंढते हुए अपने को नहीं रोक सकते,
या नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें आशा रहती है कि इससे अधिक मिलेगा, यानी और अधिक पाने की आशा में आप ढूंढना नहीं रोकते। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स, इट यह सीम्स प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए गार्बेज कचरा हैज़, देखो कभी कभी हम कूड़ा बोलते हैं, कभी कभी कचरा। आप अंतर करके बताएं, कूड़ा या कचरा अलग अलग होता है या एक? क्या कूड़े के लिए कचरा प्रयोग कर सकते हैं या कचरे के लिए कूड़ा? कमेंट करके बताएं। हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट यानी मीनिंग इसका अर्थ डिफरेंट अलग है। फ्रॉम से व्हाट क्या, इट मीन्स इसका अर्थ है टू देयर पेरेंट्स उनके अभिभावकों या माता पिता के लिए। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अलग ही अर्थ है। जो अर्थ उनके माता पिता के लिए है कचरे का, वो उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए इसका अलग ही अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज़ यह है, रैप्ड लिपटा हुआ, इन वंडर यानी आश्चर्य में। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है, यानी इसमें आश्चर्य है, जो कचरा है इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज़ यह है, ए मीन्स एक अर्थ या साधन, ऑफ सर्वाइवल जीने का, जबकि बड़ों के लिए एक जीने का साधन है। कौन? कचरा। बच्चों के लिए एक आश्चर्य है, इसमें कुछ और मिलेगा, जबकि बड़ों के लिए जीने का एक साधन है, इससे हमारा जीवन चल रहा है। इसका हिंदी अर्थ सुने एक साथ। मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी। साहिब कहता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब तुम कभी कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का पाते हो, तब तुम अपने को ढूंढते हुए नहीं रोकते, क्योंकि तुम्हें आशा होती है कि और अधिक पाया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरा एक अलग ही अर्थ रखता है, बजाय उनके यानी उनके माता पिता के लिए जो कचरे काटते उनसे अलग। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीने का एक साधन है। आगे देखें। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर यानी सर्दी, एक सर्दी की सुबह, आई सी मैं देखती हूँ, साहेब को, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड यानी जिस पर बाड़ लगी हुई है, गेट दरवाजे पर, ऑफ द नेबरहुड क्लब यानी पड़ोस के क्लब में। एक सर्दी की सुबह में साहिब को पड़ोस के क्लब में जिस पर बाड़ लगी हुई है उस दरवाजे पर खड़े हुए पाती हूँ या देखती हूँ। वॉचिंग 2 young men, वॉचिंग जो कि देख रहा है, 2 young men, देखो यंग बॉयज आया था इससे पहले जब मैंने कहा था छोटे बच्चे या छोटे लड़के। अब मैन यानी आदमी, यंग यानी जो छोटा आदमी है। अब आदमी में छोटा कौन होगा? जो आदमी जवान होगा, बाकी आदमी क्या रहेंगे उससे बड़े। तो जवान आदमी ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे हैं। वो वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? 2 सफ़ेद ड्रेस पहने हुए आदमियों को जो कि टेनिस खेल रहे हैं उन्हें देख रहा है। आई लाइक द गेम, वो कह रहा है साहिब, आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, ही वह, हम्स गुनगुनाते हुए बोलता है, वह गुनगुनाते हुए कहता है या बोलता है मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट संतुष्ट है, टू वॉच देखकर, इट स्टैंडिंग खड़े हुए, बिहाइंड द फेंस, बिहाइंड पीछे से, फेंस बाढ़ के, और बाढ़ के पीछे से इस गेम को, इस खेल को देखकर ही खुश है, संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, ही वह एडमिट्स स्वीकार करता है। आई गो मैं जाता हूँ, इनसाइड अंदर, व्हेन जब, नो वन कोई नहीं, इज
होता है अराउंड, चारों ओर, यानी जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ऐसा वह स्वीकार करता है, खुद ही कहता है कि मैं इसके अंदर भी चला जाता हूँ जब यहाँ कोई भी नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। द गेट कीपर यानी जो गेट के पास बैठा रहता है गेट कीपर, लेट्स अनुमति देता है, मी मुझे, यूज़ द स्विंग, स्विंग यानी झूले की, यूज़ उपयोग करने की, यानी जो गेट कीपर मुझे झूला झूलने की अनुमति देता है या मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब टू भी इज वियरिंग पहने हुए हैं टेनिस शूज यानी टेनिस के शूज यानी जूते, दैट जो कि लुक दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंज अजीब या अनोखे, ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, डिस्कलर्ड यानी कलर्ड यानी रंगीन या जिस पर रंग गहरे हैं, डिस्कलर्ड यानी जिसके रंग उड़ चुके हैं या उतर चुके हैं, कह सकते हैं फीके रंग वाली, शर्ट यानी कमीज, एंड शॉर्ट्स, शॉर्ट्स यानी नीचे पहनने का ऐसा वस्त्र जो पूरा नहीं हो यानी पैंट की तरह पूरा नहीं हो, छोटा हो। साहिब भी टेनिस के शूज यानी जूते पहने हुए हैं जो कि अजीब दिखाई दे रहा है फीके रंग वाली कमीज और शॉर्ट्स पर, शॉर्ट्स यानी पजामा कह सकते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। Someone किसी ने gave दिए हैं, them वे to me मुझे, किसी ने वो मुझे दिए हैं, he says वह कहता है in the manner of तरीके से, an explanation यानी व्याख्या करने के तरीके से। वो ऐसे कहता है जैसे मैं इसका कारण पूछ लूँ, ये कहीं से उठा के तो नहीं लाया, वो कहता है ये मुझे किसी ने दिए हैं, समझाने के तरीके से। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। द फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, दैट की यानी तथ्य यह है कि दे आर वे हैं, डिस्कार्डेड त्यागे गए, शूज ऑफ सम रिच बॉय, शूज जूते, ऑफ सम रिच बॉय यानी किसी अमीर लड़के के, यानी वो जूते किसी अमीर लड़के द्वारा फेंक दिए गए हैं या त्यागे गए हैं, यही बात है। हु परहैप्स, हु जिसने, परहैप्स शायद, रिफ्यूज मना कर दिया है, टू वियर पहनने से, देम उन्हें, बिकॉज क्योंकि, ऑफ ए होल, ए होल यानी एक छेद के कारण, इन वन ऑफ देम यानी उनमें से एक जूते में छेद हो गया है, इसके कारण उसने शायद पहनने से मना कर दिया है और इसी कारण उसने इन्हें फेंक दिया है या त्याग दिया है। डज नॉट नहीं, बॉदर परेशान करता है, हिम उसे। अब ये साहिब को कोई परेशानी नहीं होती इससे, क्यों, उसके पास तो पहले कभी जूते थे ही नहीं, अब एक में जूते में छेद है, दूसरा सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तथ्य यह है कि वो एक ऐसे अमीर लड़के द्वारा त्यागे गए हैं जो कि ऐसे जूतों को पहनने से मना करता है जिसमें किसी एक जूते में एक छेद हो गया है, और वो उसे परेशान नहीं करते हैं, किसे, साहेब को। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। फॉर वन किसी एक के लिए, हु जिसने, जो, हैज वॉक्ड, वॉक्ड यानी चला है, बेयरफुट नंगे पैर, किसी एक के लिए जो हमेशा से नंगे पैर चला है, इवन यहाँ तक कि, शूज जूते, विद ए होल एक छेद वाला, इज ए ड्रीम एक सपना है, कम ट्रू सच हो गया जो, कम ट्रू यानी जो सच हो गया है। नंगे पैर चलने वाले के लिए यानी जो एक ऐसा है जो हमेशा से नंगे पैर चला है, उसके लिए ऐसे जूते मिल जाएं, चाहे उसमें एक जूते में छेद ही क्यों ना हो, उसके लिए ये सपने से सच होना कम नहीं है, उसके लिए ऐसा है कि उसका सपना सच हो गया कि उसे भी जूते मिल गए। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। बट द गेम, बट लेकिन, द गेम वह खेल, ही इज वॉचिंग जिसे वह देख रहा है,
सो इतने इंटेंटली ध्यानपूर्वक या किसी लक्ष्य बनाकर या बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होकर। इज आउट ऑफ यानी बाहर है, हिज रीच उसकी पहुँच से। लेकिन जिस गेम को या जिस खेल को वह देख रहा है इतने बड़े ध्यान से, बड़ा एकाग्रचित होकर, वह खेल उसके पहुँच से बाहर है। वो जूते तो उसे मिल गए किसी न किसी तरह, वो भी बहुत से बाहर थे, लेकिन वो खेल तक नहीं पहुंच सकते। यानी वो टेनिस के खेल को देख रहा था लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। अभी इसका एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। एक सर्दी की सुबह मैं साहिब को बाढ़ लगे हुए गेट पर देखती हूँ पड़ोस के क्लब में। वह टेनिस खेलते हुए दो जवान आदमी को, जिसने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है, उन्हें देख रहा है। मैं ये खेल पसंद करता हूँ, वह गुनगुनाते हुए बोलता है। वह बाढ़ के पीछे से इन्हें देखते हुए ही संतुष्ट है, इस गेम को देखते हुए संतुष्ट है। मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ कोई भी नहीं होता है। वह स्वीकार करता है इस बात को। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो कि उसके फीके रंग वाली कमीज और पजामे पर अजीब दिखते हैं। किसी ने उन्हें मुझे दिया है, ऐसा वह समझाने के तरीके से कहता है, यानी व्याख्या करने के तरीके में कहता है। तथ्य यह है कि वे किसी अमीर लड़के द्वारा त्यागे गए हैं, जो कि मना करता है ऐसे जूतों को पहनने से जिसके किसी एक जूते में छेद हो गया है। लेकिन वो साहिब को कोई परेशानी नहीं होती है, उनसे साहिब को कोई परेशानी नहीं होती है, वो साहिब को कोई परेशान नहीं करते हैं। किसी एक के लिए जिसने अभी तक जूते नहीं पहने, जो हमेशा से नंगे पैर चला है, उसके लिए ऐसे जूते मिल जाएं, चाहे एक पैर में छेद ही क्यों ना हो, उसके लिए सपना सच होने से कम नहीं है यह बात। लेकिन वह गेम जिसे वह बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़े लक्ष्य बनाकर देख रहा है, वह उसके पहुंच से बाहर है। देखिए, आज इसी वीडियो को बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगे कैसे? कभी लाइट गई, कभी आई, बार बार ऐसे ही। और इससे जो पहले कल की वीडियो थी, इससे पहले हम उसको रात में बना रहे थे। अब रात में भी लाइट गई, फिर रात को कैंसिल किया, कल बनाई। कल पूरी नींद आ रही थी वीडियो में, और लास्ट तक आपने वीडियो नहीं देखी तो देखें, बस आंखें भरी हुई थी, चुपचाप खड़ा हुआ था और बोल रहा था, कोई वो नहीं था। और आज भी ऐसा ही है, अंधेरा है चारों तरफ और बस बोल रहा हूँ। और जोश के लिए तो कुछ और चाहिए, है ना? तो अभी तक इतना ही देखें, इसलिए आज ज़्यादा नहीं करा रहे। इसके बाद हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसे भी देखें। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी आप कर सकते हैं वो करें। इससे अच्छा काम एक और कर सकते हैं, आप पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें। आप तो देख ली होगी, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो अच्छे से कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे भी पता चले। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो बेफिक्री से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो, आपके अंदाज से। बाकी ये चैप्टर अभी 2-3 शायद 2 तो हैं, ये कम से कम और वीडियो आएंगी। इसके बाद ये बुक कंप्लीट होगी और इसके बाद नेक्स्ट बुक। और आप इसे देखते रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।